बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। शैतान से ख्वातीन रात किसी ने पूछा, तुम इंसान को कैसे गुमराह करते हो? शैतान ने जवाब दिया, मेरा काम बहुत आसान है। हर इंसान के अंदर थोड़ा सा शैतान पहले से मौजूद होता है। मैं इस थोड़े से शैतान का साइज बढ़ा देता हूं और यूं वो इंसान गुमराह हो जाता है। उस शख्स ने शैतान से मजीद पूछा, क्या तुम्हें इंसान से डर नहीं लगता? शैतान ने कहका लगाया और जवाब दिया, मुझे उस इंसान से डरने की क्या जरूरत है जिसके अंदर पहले ही मैं यानी शैतान मौजूद हूं। इस मुल्क में नाज़रीन, जब भी आमरीयत और जमहूरियत का जिक्र आता है तो मुझे हमेशा शैतान के ये दो जवाब याद आ जाते हैं और मैं सोचता हूं हमारी आमरीयत और हमारी जमहूरियत में फर्क कहां है। हमारे हर जमहूरी लीडर के अंदर एक आमर मौजूद है और हमारा हर आमर जमहूरी लीडर बनने की कोशिश करता है। कोई हमें इस मुल्क में जमहूरियत खालिस मिलती है और ना ही आमरीयत। यह हकीकत है कि हमारे अक्सर लीडरों, हमारी अक्सर सियासी जमातों के अंदर खौफनाक आमरीयत मौजूद है और ये लोग जब वोट के जरिए ताकत के ईवानों में पहुंचते हैं तो इनके अंदर का आमर खुलकर बाहर आ जाता है और यह भी एक डिक्टेटर जनरल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा जब तक हमारे लीडरों, हमारे सियासतदानों और हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं आएगी, उस वक्त तक इस मुल्क में असली जमहूरियत सामने नहीं आ सकेगी। ख्वाहिशात, आज 12 अक्टूबर है। आज से ठीक 11 साल पहले जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुंतखब होने वाली हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और ये इक्तदार पर काबज हो गए थे। परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पर 8 साल 10 महीने और 7 दिन हुकूमत की थी। इन 9.25 बरसों को जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून और आइन की पासदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन दौर कहा और समझा जाता है। इस दौर में आगरा जैसे तौहीन आमेज मुज़ाकरात भी हुए, पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी भी बना दिया गया, जाली रेफरेंडम भी हुआ, डॉक्टर कदीर जैसे मोहसन की तौहीन भी की गई, अकबर बुगटी को कत्ल भी किया गया, नैब के जरिए सियासतदानों की वफादारियां भी तब्दील की गईं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बादशाह पूरी अदलिया को मुअत्तल भी किया गया, मुल्क में इमरजेंसी भी लगी, लाल मस्जिद पर फौजी ऑपरेशन भी हुआ, नवाज शरीफ को धक्के देकर एयरपोर्ट से जद्दा भी भिजवाया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ भी बनी, लोगों को घरों से अगवा करके अमरीकी एजेंसियों के हवाले भी किया गया और एनआरओ जैसे गैर इखलाकी और गैर कानूनी मुआहदे भी हुए। गर्ज परवेज मुशर्रफ का दौर हर लिहाज से गैर इखलाकी और शर्मनाक था। परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहे। इनकी रुखसती से पहले ही मुल्क में जमहूरियत आ गई थी, लेकिन आज इस जमहूरियत के सिर्फ 2.5 साल बाद एक बार फिर आमरीयत के साए फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक बार फिर यह सिस्टम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत को खतरात लाहक हैं और सिस्टम की जड़ें हिल रही हैं। क्यों हिल रही हैं? क्या पाकिस्तान में आमराना ताकतें मजबूत हो रही हैं? क्या हमारी जमहूरियत कमजोर है या फिर जमहूरियत से वाबस्ता आवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही? ये सवाल आज पाकिस्तान के हर बालिग इंसान के जहन में उठते हैं और यह परेशानी के आलम में पार्लियामेंट की तरफ देखता है। नाज़रीन, कहा जाता है जब तक इस मुल्क का सियासतदान किरदार, इखलाक और ईमानदारी में मजबूत नहीं होगा, जब तक इस मुल्क की पार्लियामेंट पूरी ताकत के साथ अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं करेगी, उस वक्त तक यह मुल्क आमरीयत के खौफ से आजाद नहीं हो सकेगा। उस वक्त तक इस मुल्क में 12 अक्टूबर होते रहेंगे। उस वक्त तक कोई ना कोई बंदूक मुशर्रफ इक्तदार की तरफ देखता रहेगा। इस मुल्क को ख्वाहिशात सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बचा सकती है और पार्लियामेंट को मजबूती इसके अरकान देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी पार्लियामेंट में इतनी जान है कि यह आने वाले वक्त में आमरीयत का मुकाबला कर सके? क्या पार्लियामेंट को आवाम का इतना एतमाद हासिल है कि आज अगर 12 अक्टूबर जैसा कोई वाकया होता है तो इस मुल्क के 18 करोड़ लोग पार्लियामेंट के साथ खड़े हो जाएं? क्या हम हमेशा के लिए 12 अक्टूबर जैसे वाकयात के खौफ से आजाद हो चुके हैं? यह हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ रहिएगा।